Good afternoon, students. Today we are going to start English class. English, it is grammar class for everyone, and everyone means every class, 8, 9, 10th. Anyone can join this class. And we are starting the basic topic of grammar, that is tense. Tense is the base of grammar. If you know tense, then you will understand all the rest of grammar, like active, passive, reported speech, and other grammar. So today we are going to start with tenses. Tense, as you know, there are three types of tense: present, past, and future. Today we will first focus on present. Present consists four type of tenses: present simple, present continuous, present perfect, or present perfect continuous. But today first we will do present simple, present continuous, and present perfect. After that we will go on past. We will leave the present perfect continuous. No? Then we will go for past simple, continuous, and perfect. After that, future simple, future continuous, and future perfect. In the last, we will complete present perfect continuous, past perfect continuous, as well as future perfect continuous. First, we will start with present simple. Present simple. How will you recognize the present simple? Present simple को आप लोग पहचानोगे कैसे? Present simple always denotes habitual थिंग्स जो डिनोट होती है वो प्रेजेंट सिंपल से होती है, यानी आपकी जो आदत में है. और वी कैन से वर्क रिपीट इटसेल्फ आल्सो डिनोट्स टू प्रेजेंट सिंपल. जब काम बार बार होता है वो भी प्रेजेंट सिंपल को ही डिनोट करता है. तो प्रेजेंट सिंपल को पहचानेंगे कैसे? इफ द सेंटेंस डिमांड्स कि काम बार बार हो रहा है, द वर्क हैपेंस अगेन एंड अगेन, है ना, लाइक, एंड यू कैन फाइंड आल्सो सम वर्ड्स लाइक ऑलवेज, ऑलरेडी, ठीक है, यूजुअली, दिस टाइप ऑफ वर्ड्स आर देयर, इट मींस दिस इज present simple. If we talk about present simple, then we are to remember do or does. Do or does, these are the things of present simple. Yani if there are do or does, then it means this is present simple. जब भी present simple आपके दिमाग में आए, हमेशा do और does आपके दिमाग में आने चाहिए. Do or does. Do is used with I, you, we और दे. डू का यूज हमेशा आई, यू, वी और दे के साथ होता है, और डज का यूज ही, शी, इट और नेम के साथ. हमेशा आपको ध्यान में रखना है. और डू और डज के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है. ऑलवेज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इज यूज्ड इन प्रेजेंट सिंपल. प्रेजेंट सिंपल का मतलब ही डू और डज है, और हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है. देखिए, अब मैं आपको तीन तरह के सेंटेंस बता रहा हूँ: इंटरोगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव. इन तीन तरह के सेंटेंस में आप किस तरह से आप यूज करेंगे, वो मैं सारी चीज आपको बता रहा हूँ. ये बेसिक चीज है, ये आपको आगे तो आप सेंटेंस फॉर्म कर सकते हैं, आप फिलअप कर सकते हैं, क्योंकि अब आप 8th क्लास में है, 9th क्लास में है, 10th क्लास में, तो आपके गैप फिलिंग है, रीअरेंज है, ये सारी चीजें आप बेसिक चीजें जो इसी से आप सीख पाएंगे. अब देखिए, मैं स्ट्रक्चर बना रहा हूँ डू यू एक्शन. ये एक इंटरोगेटिव सेंटेंस हो गया. इसका मान लो हम जवाब देते हैं, पॉजिटिव जवाब देते हैं, यस आई एक्शन. एक्शन का मतलब क्या हो गया, मैं आपको यहाँ क्लियर कर देता हूँ. एक्शन मीन्स वर्ब. जिसको मैं एक्शन कह रहा हूँ वो वर्ब है. ध्यान से सारे स्टूडेंट्स देखेंगे बोर्ड की तरफ. एक्शन मीन्स वर्ब, है ना. अब जहां जहां मुझे फर्स्ट फॉर्म चाहिएगा, मैं फर्स्ट लगा दूंगा, सेकंड लगा दूंगा और थर्ड लगा दूंगा. यदि मैं फर्स्ट नहीं भी लगा रहा, इट मीन्स फर्स्ट. वर्ब लिख रहा हूँ तब भी वो एक्शन है, और एक्शन लिख रहा हूँ तब भी वर्ब है. दोनों सिमिलर है. एक्शन में फर्स्ट फॉर्म लगा रहा हूँ तो ठीक है, नहीं लगा रहा तब भी वो फर्स्ट फॉर्म ही मानी जाएगी. सिर्फ एक्शन लिखा, वर्ब है, मान लो ऐसे है, तब भी ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही रहेगी. गॉट इट? इस चीज का ध्यान रखिए. यस, एक्शन. अब मैंने इंटरोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर दिया, डू यू एक्शन. ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है. यहाँ डू से हम पहचान लेंगे सेंटेंस कैसा होगा, प्रेजेंट सिंपल. ठीक है, यस आई एक्शन, और नेगेटिव आंसर दिया, आई डू नॉट एक्शन. ये तीन तरह के सेंटेंस मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप जो भी आपको ग्रामर की आवश्यकता रहेगी, चाहे आपको गैप फिलिंग में रहे, रीअरेंज में रहे, या फिर सेंटेंस फॉर्मेशन में रहे, तो इन तीन सेंटेंस की बेसिक आवश्यकता सभी जगह हमें होती है. तो इन तीन सेंटेंस पे हमें फोकस करना है. ये मैंने डू का स्ट्रक्चर बनाया. अब ऐसे ही मैं डज का स्ट्रक्चर बना देता हूँ. डज ही
एक्शन। यहां आपको ध्यान से देखने की आवश्यकता है, डज ही एक्शन, इंटरोगेटिव सेंटेंस, इसका आंसर दिया यस ही एक्शन। इस वाले एक्शन में यानी इस वाले वर्ब में जब हमने क्वेश्चन डज से लिया है तो इस वाले वर्ब में हमें एस और ई एस को ऐड करना है। कहाँ ऐड करेंगे? वर्ब में, यानी एक्शन में हमें एस और ई एस को ऐड करना होगा। ओनली इन पॉजिटिव सेंटेंस, एंड इफ वी टॉक अबाउट नेगेटिव सेंटेंस, ही डज नॉट एक्शन। अब देखिए, आप यहां मैंने बनाया डू और डज दोनों की स्ट्रक्चर बनाई। डू में देखिए एक्शन की यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है, क्वेश्चन में भी आ रही है, आंसर में भी आ रही है, नेगेटिव में भी आ रही है। डज में आप गौर करें तो फर्स्ट फॉर्म आ रही है, क्वेश्चन, आंसर और नेगेटिव, दोनों तीनों सेंटेंस में फर्स्ट फॉर्म आ रही है। परंतु जो पॉजिटिव सेंटेंस है, उस पॉजिटिव सेंटेंस में जो भी हमारी वर्ब है, जो भी हमारा एक्शन है, उसमें हमें एस आई एस को ऐड करना है। ये चीज हमें ध्यान रखनी है। और मोस्टली जो मिस्टेक्स होती है वो यही होती है, स्टूडेंट वो कई बार नेगेटिव में एस जोड़ देते हैं, कई बार क्वेश्चन में जोड़ देते हैं। आपको बस यही ध्यान रखनी है। प्रेजेंट सिंपल टेंस में क्या ध्यान रखना है? डू और डज को दिमाग में रखना है। उसके बाद मेन चीज यहाँ ध्यान रखनी है। अब देखिए, जहां डज, डज किस किस के साथ आ रहा है? ही शी इट नेम। ही शी इट और नेम है, तभी आप एस का यूज करेंगे, और सिर्फ पॉजिटिव सेंटेंस में आपको एस का यूज करना है, ना इंटरोगेटिव में, ना नेगेटिव में। एवरीवन इज हियरिंग माय वॉइस? ओके, रेज योर हैंड्स इफ यू आर हियरिंग माय वॉइस। सब चेक करो तो एवरीवन इज हियरिंग। ओके, वेरी गुड, इट मींस यू आर गेटिंग, आर यू विद मी, मींस ना, वेरी गुड। अब देखिए, मैं इन्हीं के आपको एग्जांपल्स दे रहा हूँ, कुछ एक सेंटेंस मैं बना के बता रहा हूँ, फिर आपको कुछ सेंटेंस बनाने होंगे। इससे पहले मैं आपको फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के बारे में बता देता हूँ। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन कौन होता है? जो प्रश्न पूछता है, यानी जो व्यक्ति क्वेश्चन करता है, वो फर्स्ट पर्सन होगा। जो व्यक्ति उस क्वेश्चन का जवाब देता है, वो सेकंड पर्सन होगा। और ये दोनों मिलकर जिस भी व्यक्ति के बारे में बात करते हैं, वो थर्ड पर्सन हो जाएगा। थर्ड पर्सन हमेशा इंपॉर्टेंट रहता है, बिकॉज ही इज नॉट प्रेजेंट बट वी आर टॉकिंग अबाउट हिम, इट मीन्स ही इज इंपॉर्टेंट। वो है नहीं, फिर भी हम उसकी बात कर रहे हैं, इसका मतलब उसमें कुछ ना कुछ है। तो वो थर्ड पर्सन ही, ये ही शी इट और नेम आ जाते हैं। देखो, फर्स्ट पर्सन मैं हो गया, मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ तो आई हो गया। सेकंड आप हो गए, आप जवाब दे रहे हैं। अब हम दोनों मिलकर किसी तीसरे व्यक्ति की बात कर रहे हैं, तो वो थर्ड पर्सन हो गया। तो थर्ड पर्सन का मतलब, जहां पर ही शी नेम, नेम आ गया, नाम मैं ले रहा हूँ किसी व्यक्ति का, वो थर्ड पर्सन हो गया। ही और शी अपने आप में थर्ड पर्सन हो गए। और इट किसके लिए हम लेते हैं? किसी नॉन लिविंग थिंग के लिए, वो अपने आप में थर्ड पर्सन होगा। इसी चीज का हमें ध्यान रखना। ये बेसिक है। बेसिक मीन टेंस में भी सबसे बेसिक है। यदि आपको ये अच्छे से समझ में आ गया तो कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। अब मैं आपको, आप चाहें तो ये आराम से वीडियो देख के उसमें उतार लेना, और अभी चाहे तो आप साथ साथ उतार भी सकते हैं इसे। यदि आप लिख लेंगे तो अच्छा रहेगा आपके लिए। अब मैं आपको बेसिक सेंटेंसेस बता रहा हूँ, ये 3 सेंटेंस के अलावा भी कुछ सेंटेंस बता रहा हूँ जो आपको ध्यान में रखने। देखिए, सिंपल सेंटेंस है, आई ईट फूड। ये सेंटेंस किस स्ट्रक्चर पे चल रहा है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये इस स्ट्रक्चर पर चल रहा है। सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब आती है, यानी एक्शन आता है। वर्ब और एक्शन एक ही चीज है। और उसके बाद में क्या आता है? ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये फर्स्ट सेंटेंस हो गया। अब इसमें देखिए, डू नहीं है, फिर भी हम कैसे पहचानेंगे कि प्रेजेंट सिंपल का है? ये इस फर्स्ट फॉर्म से, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इट मींस इट इज प्रेजेंट सिंपल। इसके अलावा मैंने बताया, इफ यू फाइंड लाइक वर्ड्स ऑलवेज, यूजुअली, रेयरली, ये वर्ड्स किसको डिनोट करते हैं? प्रेजेंट सिंपल को। इसके बाद में सेकंड सेंटेंस आता है, आई डू नॉट ईट फूड। थर्ड सेंटेंस यदि हम बात करें, इंटरोगेटिव, डू आई ईट फूड। मैं एक ही सेंटेंस इसीलिए बना रहा हूँ कि उस एक सेंटेंस को हमने 6-7 तरीके से चेक करना है। यदि वो स्ट्रक्चर हमारे दिमाग में बैठ गई तो कोई गलती हमसे नहीं होगी। 3 तरह के सेंटेंस हो गए। नाउ फोर्थ वन, डू आई नॉट ईट फूड। ओके,
ये इंटरोगेटिव, ये भी इंटरोगेटिव, ठीक है। ये इंटरोगेटिव है प्लस नेगेटिव, मतलब इंटरोगेटिव होते हुए भी नेगेटिव। उसके बाद आता है डब्ल्यू एच इंटरोगेटिव, वाई। डब्ल्यू एच इंटरोगेटिव मीन्स जो डब्ल्यू एच वर्ड से स्टार्ट होता है, वाई, वेयर, व्हेन, विच, इन सब से स्टार्ट हो रहा है, वो डब्ल्यू एच इंटरोगेटिव सेंटेंस हो गया। तो हम वाई से स्टार्ट करते हैं, वाई डू आई ईट फूड, ये भी इंटरोगेटिव हो गया। और डब्ल्यू एच इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव, यानी डब्ल्यू एच का सेंटेंस है साथ में नेगेटिव भी। वाई डू आई नॉट ईट फूड, ये 6 तरह के सेंटेंसेस है। यदि आपने इनकी स्ट्रक्चर को अपने दिमाग में रख लिया तो आप चाहे किसी भी तरह की ग्रामर, चाहे आपको फिल करनी हो, गैप फिलिंग हो, रीअरेंज हो, एडिटिंग हो, ये सारी आप इससे पिकअप कर लें। क्योंकि बेसिक सेंटेंस यदि हमारे दिमाग में क्लियर रहते हैं तो हम बड़ी स्ट्रक्चर को आराम से फॉलो कर पाएंगे। बड़ी स्ट्रक्चर का मीन, अब आगे जाकर टेंसेस के बाद में हमने एक्टिव पैसिव की है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट की है और फर्दर ग्रामर की, तो उन सब में इसी का सबसे बड़ा रूल होगा। यदि इन 6 सेंटेंसेस को हमने अच्छे से लिख लिया, इनका अभ्यास अच्छे से कर लिया, इफ वी हैव प्रैक्टिस दीस सेंटेंसेस गुड, देन देयर विल नॉट बी एनी प्रॉब्लम। बट this I have made, or you can also make yourself some sentences for your practice. Now I am going to make the sentence with he यानी third person, he eats food। अब देखिए यहाँ मैंने ही इज थर्ड पर्सन है, तो हमें उसके साथ एस आई एस को यूज लेना है, तो हमने इस वर्ब में या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस आई एस लगाना है। अब कई बार स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाता है कि मुझे एस कहाँ लगाना है और ई एस कहाँ लगाना है, ठीक है। तो इसके लिए एक सिंपल सा तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, आपको साउंड पे जाना है, ठीक है। आप साउंड लेना, जैसे एक मैं एग्जाम्पल देता हूँ, गो, ठीक है। गो में ये देखिए साउंड निकली है, इस एस की साउंड स निकलती है हिंदी में हम बात करें, और इसकी ज निकलती है, ठीक है। ज ने ज नुक्ता लगा है नीचे, है ना। तो ई एस की तो ज साउंड आ रही है और एस की स आ रही है। अब हमें क्या करना है, जो भी वर्ब है जिसमें हमें एस सी एस को फिट करना है और कंफ्यूजन हो रहा है हमें कि मैं एस लगाऊं या ई एस लगाऊं, तब हमें ऐसे ही साउंड को अप्लाई करके देखना है। देखो गो में मैंने स लगाया, बोर्ड की तरफ देखेंगे सारे, गो में मैंने स लगाया तो साउंड आ रही है गोस। आप अपने मन के अंदर बोल के देखिए, गो के साथ स जोड़ा, गोस, ठीक है। अब मैं स हटाकर उसकी जगह ज को ऐड कर रहा हूँ, अब बोल के देखिए गोज। कौन सा सुनने बोलने में अच्छा लग रहा है, हमें एक बार के लिए ये फॉर्मूला ही काम में लेना, देन यू विल गेट द करेक्ट थिंग, है ना। इसी तरीके से एक एग्जांपल और लेते हैं, टेक। टेक में मैं ज लगाता हूँ, देखिए, बोलिए टेक्स, ठीक है। अब मैं इसमें हटाकर स लगाता हूँ, टेक्स। कौन सा अच्छा लग रहा है, टेक्स और टेक्स, टेक्स करेक्ट। तो टेक्स है, इसका मतलब हम स का यूज ले रहे हैं। दिस इज द वे वी विल रिकॉग्नाइज वेयर वी विल यूज एस और वेयर वी विल यूज ई एस। इस तरीके से हम पहचान जाएंगे कहाँ हमें एस को यूज करना है और कहाँ ई एस को यूज करना है। गॉट इट एवरीवन? नाउ फर्स्ट सेंटेंस ही ईट्स फूड, है ना। अब हम सेकंड सेंटेंस लिख रहे हैं, इसका नेगेटिव हो जाएगा ही डज नॉट ईट फूड। सेकंड सेंटेंस ही डज नॉट ईट फूड। अब देखिए जब नेगेटिव सेंटेंस आ गया, डज ऑलरेडी उसमें है, तो हमें एस ए एस नहीं लगाना। ऐसा ही इंटरोगेटिव सेंटेंस के साथ भी है, इंटरोगेटिव सेंटेंस में डज है तो फिर हमें एस ए एस का यूज नहीं करना। वी आर टू यूज एस और ई एस ओनली व्हेन द सेंटेंस इज पॉजिटिव, है ना। जब सेंटेंस में डज नहीं है तभी हमें एस ए एस का यूज करना। क्यों? क्योंकि डज क्या है, देखिए डज, ये डज में ई एस ऑलरेडी है, इसलिए हम दोनों को एक साथ यूज नहीं कर सकते। नाउ थर्ड सेंटेंस, डज ही ईट फूड, ये इंटरोगेटिव हो गया, डज ही ईट फूड, करेक्ट। नेक्स्ट सेंटेंस, डज ही नॉट ईट फूड, फोर्थ सेंटेंस। नाउ नेक्स्ट फिफ्थ सेंटेंस, डब्ल्यू एच, वाई डज ही ईट फूड। Got it everyone? Or next, why does he not eat food?
सेम सेंटेंसेस आर देयर, बस इस सेंटेंस में यानी थर्ड पर्सन के साथ जो सेंटेंस है उसमें हमें किसका ध्यान रखना है, एस का ध्यान रखना है. इफ द सेंटेंस इज पॉजिटिव देन वी विल यूज एस और ईएस विद वर्ब. लाइक फर्स्ट सेंटेंस ही ईट्स फूड, सेकंड सेंटेंस ही डज नॉट ईट फूड, मींस इसमें हमने कोई एस या ईएस नहीं लगाना. यदि आप यहाँ एस या ईएस लगा देते हैं तो वो गलत हो जाएगा. गॉट इट एवरीवन? नेक्स्ट, डज ही ईट फूड, ये इंटरोगेटिव. ये तीन सेंटेंस हम ऊपर भी चेक करते हैं ना. अब नीचे देखिए, डज ही नॉट ईट फूड, डज ही नॉट ईट फूड, इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव. व्हाई डज ही ईट फूड, व्हाई डज, यानी आपको WH क्वेश्चन वर्ड से कोई सेंटेंस बनाना है तो सबसे पहले WH क्वेश्चन वर्ड आएगा, फिर टेंस इंडिकेटेड वर्ड आएगा. ये स्ट्रक्चर सब जगह फॉलो होगी. ठीक है. टेंस इंडिकेटेड वर्ड इसमें क्या हो गया, डू और डज. टेंस को इंडिकेट कौन से वर्ड कर रहे हैं, डू और डज. फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट. नेक्स्ट सेंटेंस, व्हाई डज ही नॉट ईट फूड, इसमें भी ऐसे ही है. व्हाई इंटरोगेटिव, वो WH क्वेश्चन वर्ड, टेंस इंडिकेटेड वर्ड, सब्जेक्ट, फिर नेगेटिव पोर्शन है ना. नॉट आ गया, ये नेगेटिव है इसलिए नॉट आ गया. सब में क्वेश्चन मार्क लग जाएगा पीछे क्योंकि ये सारे के सारे इंटरोगेटिव सेंटेंसेस हैं. गॉट इट? ये हमारा हो गया प्रेजेंट सिंपल. बस अब आपको क्या है, जैसे आपके कहीं गैप फिलिंग आ रहा है, ठीक है, गैप फिलिंग आ रहा है, कोई सेंटेंस लिखा है आपका, तो आप कैसे पहचानोगे ये प्रेजेंट सिंपल का है. उसके लिए हमें ध्यान में रखना है कि हैबिचुअल थिंग है क्या. सेंटेंस को उसको पूरा पढ़ने से ये पता लग रहा है कि हैबिचुअल है, तब तो वो कैसा हो जाएगा, प्रेजेंट सिंपल. कुछ एक वर्ड्स भी हैं वो भी आपको इंडिकेट कर देते हैं, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, जैसे ऑलरेडी, यूजुअली, रेयरली, एवरी. दिस टाइप ऑफ वर्ड ऑलवेज डिनोट्स टू प्रेजेंट सिंपल. बस हमें दिमाग में रखने. आप इन लेक्चर्स को बार बार सुनेंगे तो आपके दिमाग में बैठता जाएगा, याद होता जाएगा. यदि आप लिख लेते हैं और प्रैक्टिस कर लेते हैं दिस, देन इट विल बी बिकम आइसिंग ऑन द केक. ये सोने पे सुहागा हो जाएगा, आपके लिए डबल काम करेगा. नाउ अब हम चलते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस की तरफ. इज देयर एनी प्रॉब्लम? इफ एनीबॉडी हैज द प्रॉब्लम देन रेज देयर हैंड. इज देयर एनी प्रॉब्लम सर? ओके, नाउ वी विल गो. सो मैं ये मान लूं सभी बच्चों को समझ में आ रहा है. गुड. नाउ वी विल गो फॉर one student is there. Okay, who is he? Kaushik. Yes sir. Yes, Kaushik. Toshi. Yes, Toshi. What's the problem? Hello. Your voice is not proper. Oh, it seems that any technical problem is there. Your voice is not coming. Okay, no problem. Divyanshu. Yes, Divyanshu. sir. Sir, Ah, yes, sir. what's the problem, Divyanshu? सर बस ये 6 टाइप के सेंटेंस होते हैं क्या? नहीं, सेंटेंस तो और भी होते हैं, ठीक है, पर जो बेसिक सेंटेंस है जो अभी हमारे काम आने वाले हैं ये 6 टाइप है ना. सेंटेंस तो जितने आगे बढ़ते जाएंगे हम करते जाएंगे ना. स्टार्टिंग में जो इसके साथ समझने की चीज है वो ये है ना. अभी ये 6 टाइप के सेंटेंस आपको दिमाग में रखने हैं बेसिक स्ट्रक्चर के लिए ना. देन एज वी विल गो अहेड इन ग्रामर देन सेंटेंस विल इंक्रीज. गॉट इट? यस सर. ओके, थैंक यू. नाउ वी आर गोइंग टू प्रेजेंट कंटिन्यूअस. अब हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की तरफ चलते हैं. प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की पहचान क्या है? हाउ वी विल रिकॉग्नाइज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस. देखिए, जिस तरीके से प्रेजेंट सिंपल में डू और डज टेंस इंडिकेटेड वर्ड्स थे, उसी तरीके से प्रेजेंट सिंपल में इज, आर और एम टेंस इंडिकेटेड वर्ड है. आई के साथ हमेशा एम का यूज होगा. यू, वी और दे के साथ हमेशा आर का यूज होगा. ही, शी, इट और नेम के साथ हमेशा इज का यूज होगा. इनके साथ जो भी वर्ब आएगी उसमें हमें आईएनजी को ऐड करना है. जैसा कि नाम से हमें पता लग रहा है प्रेजेंट तो है ही है, यानी वर्तमान, अभी जो टाइम चल रहा है. कंटिन्यूस यानी लगातार. वर्तमान में जो चीज लगातार चल रही है वो प्रेजेंट कंटिन्यूस हो गया.
देखिए प्रेजेंट सिंपल जो था वो हैबिट को डिनोट कर रहा था, और प्रेजेंट कंटिन्यूस है वो कंटिन्यूटी को बता रहा है। जैसे अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये किस चीज में जा रहा है, प्रेजेंट कंटिन्यूस में, क्योंकि लगातार मैं पढ़ा रहा हूँ, आप सुन रहे हैं। अब मैं कल भी क्लास लेता हूँ, परसों भी लेता हूँ, तो प्रेजेंट सिंपल में चली जाएगी, मैं पढ़ाता हूँ, आई टीच, ऐसे सेंटेंस बने थे, ठीक है, आई ईट फूड, आई गो टू स्कूल, आई गो टू कॉलेज, है ना। और अब मैं क्या कर रहा हूँ, आई एम टीचिंग। अब मुझे क्या करना है, जो भी वर्ब होगी उसकी फर्स्ट फॉर्म में ही, हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ही आईएनजी ऐड होगा। और इसमें टेंस इंडिकेटेड वर्ड कौन से हो गए, इज, आर और एम हो गए। हो सकता है, हो सकता है कि आपने पक्का डेफिनेटली पढ़े होंगे, ये आपका एक रिवीजन मान लीजिए। आप इसको अच्छे से लिखेंगे, एक बार अपनी कॉपी में देख कर लिख लेंगे तो सारा का सारा दिमाग में क्लियर हो जाएगा। इज आर एम हो गया, और इसके साथ वर्ब में हमें आईएनजी जोड़ना है, और इसी की तरीके से मैं आपको स्ट्रक्चर बनाकर बता देता हूँ, जैसे उसमें बनाई थी इज, ही, एक्शन। एक्शन में आपको बता चुका हूं, जो वर्ब है उसी को हम एक्शन कह रहे हैं। यहाँ देखिए, इज ही इंटरोगेटिव, ये क्वेश्चन हो गया इंटरोगेटिव। इज ही एक्शनिंग, यस ही इज एक्शनिंग, ठीक है। और नेगेटिव सेंटेंस में चलेंगे तो ही इज नॉट एक्शनिंग। गेटिंग, ये एक स्ट्रक्चर होगी, जैसे हमने डू और डज की बनाई थी वैसे इज आर एम की हम बना देते हैं। अब ये देखिए सेकंड स्ट्रक्चर आर की, आर यू एक्शनिंग, यस आई एम एक्शनिंग। यानी जो भी एक्शन है उसमें हमें आईएनजी लगाना है। नेगेटिव सेंटेंस देखें, आई एम नॉट एक्शनिंग। ये देखिए, आप आराम से बोर्ड पे देख सकते हैं, मैंने लिखा इज ही एक्शनिंग, इट मींस इट इज इंटरोगेटिव, इट इज इंटरोगेटिव, यस ही इज एक्शनिंग, इट इज पॉजिटिव, और दिस इज नेगेटिव, ही इज नॉट एक्शनिंग। और आर यू का स्ट्रक्चर बनाया, आर यू के स्ट्रक्चर में आई अपने आप आ गया है, जब आंसर में चलेंगे तो पॉजिटिव में आई आ जाएगा। आर यू एक्शनिंग, यस आई एम एक्शनिंग, आई एम नॉट एक्शनिंग। अब देखिए, जिस तरीके से कुछ वर्ड्स मैंने बताए कि आप प्रेजेंट सिंपल को पहचानोगे, उसी तरीके से इसमें भी कुछ वर्ड्स हैं। वो क्या है, नाउ। नाउ का मतलब अभी। इफ यू फाइंड नाउ इन एनी सेंटेंस, देन यू विल फाइंड दैट इट इज ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूस। एट मोमेंट, at present, these all denote to present continuous। प्रेजेंट कंटिन्यूस में बता चुका हूँ, जो काम लगातार चल रहा है उसके लिए यूज होता है। यस, एनी क्वेरी इज देयर, एनीवन वांट? यस, यस रमनदीप। Sir, hello. हाँ जी। Sir, board is not clear. बोर्ड इज नॉट क्लियर, ओके। द Yes, फॉन्ट इज sir. स्मॉल, फॉन्ट इज स्मॉल, Yes, sir. Yes, sir. ओके, ओके ओके, नो प्रॉब्लम। अभी क्या ये एजआरएम दिखाई दे रहे हैं? Yes, sir. और ये जो मैंने स्ट्रक्चर बनाई ये दिखाई दे रही है? No, sir. ये दिखाई नहीं, इनको बड़ा कर दूं? Yes, sir. ओके, ओके बेटा, ओके, आई एम डूइंग राइट नाउ, आई एम डूइंग ओके। कुछ बच्चों को बोर्ड क्लियर नहीं दिखाई दे रहा है, इसलिए मैं इनको थोड़ा बड़ा बड़ा लिख देता हूँ। इज ही नाउ एक्शनिंग, यस ही इज एक्शनिंग। नेगेटिव सेंटेंस, ही इज नॉट एक्शनिंग। ओके, एक बार वापस बताना उसको, इज इट ओके और नॉट, रमनदीप? ओके ओके, नाउ आर यू एक्शनिंग, यस आई एम एक्शनिंग। ये मैं वापस इसलिए लिख रहा हूँ कि बोर्ड में अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा था कुछ स्टूडेंट्स को, सो आई एम मेकिंग द फॉन्ट लार्ज। आई एम नॉट एक्शनिंग। ये स्ट्रक्चर मैंने बना दी, आप आराम से देख पा रहे हैं, आप इसको देख लीजिए। यू कैन राइट डाउन ऑल्सो, देन आई विल गो टू मेक सम 6 टाइप ऑफ सेंटेंसेस। वो 6 तरह के सेंटेंस में वापस अब इस सेंटेंस, यानी इस प्रेजेंट कंटिन्यूस के 6 सेंटेंस अब लिखने जा रहा हूँ। एक बार आप इसको चाहो तो नोट कर लो, और चाहो तो आप अपनी कॉपी में लिख लो, अच्छे से एक बार इसको देख लो।
Everyone has written? Raise your hand. Everyone has written, then raise your hand. We will go ahead. Okay, now I'm going to write the 6 sentences. अब वो 6 सेंटेंस लिखने जा रहा हूँ जो मैंने प्रेजेंट सिंपल में बनाए थे. The same sentence will be there. ईट को ही हम लेते हैं. पहला सेंटेंस उसमें था I eat food. Now इसमें वो सेंटेंस बनेगा I am eating food. First sentence, I am eating food. Second, I am not eating food. Okay, positive, negative. Now interrogative. Interrogative में ये am बाहर आ जाएगा. Am I eating food? ये interrogative. Now next sentence, interrogative plus negative. Am I not eating food? ये भी interrogative sentence है. Now WH interrogative. Why am I eating food? और WH interrogative plus negative. Why am I not eating food? ये भी interrogative. The 6 type of sentences I have written. Got it, everyone? Am I eating food? Am I not eating food? I am eating food. I am not eating food. Am I eating food? Am I not eating food? Why am I eating food? Why am I not eating food? बस आपको ये मैं 6 सेंटेंस लिखाने का मतलब ये है कि आपको ये स्ट्रक्चर ध्यान रहे. यदि पॉजिटिव है तो हमें इस स्ट्रक्चर को फॉलो करना है. यदि इंटरोगेटिव है साथ में नेगेटिव भी है तो इस तरीके से हमें फॉलो करना है. देन कभी भी आपकी गलती नहीं होगी. यदि आपने ये अच्छे से देख लिया, लिख लिया, तो फिर मैं अब ही के साथ भी सेंटेंसेस बनाकर बता देता हूँ. Very easy. Okay. Now he is eating food will remain same. He is not eating food. ये भी सेम रहेगा. अब यहां देखिए is he eating food? उसके साथ स्ट्रक्चर बन गया. Got it, everyone? यहां देखिए is he not eating food? Next, why is he eating food? और next, negative वाला, why is he not eating food? Got it, everyone? ये हो गया हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूस. प्रेजेंट कंटिन्यूस के लिए मैं फिर कह देता हूँ, यदि इंग्लिश में पूरा सेंटेंस हो, गैप फिलिंग भरना हो, एडिटिंग वगैरह का हो, तो हमें ध्यान रखना है किसी में नाउ, एट प्रेजेंट, एट मोमेंट जैसे वर्ड्स आ जाते हैं तो वो सेंटेंस किसका हो जाएगा? प्रेजेंट कंटिन्यूस. और हमें इज, आर और एम का यूज लेना है. ही शीट नेम के साथ इज, यू वी दे के साथ आर और आई के साथ एम और वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म आई. नाउ वी विल गो फॉर प्रेजेंट परफेक्ट. प्रेजेंट टेंस एक ऐसा टेंस है जो बेसिक कह लें, बेस कह लें इंग्लिश का. जैसे इंग्लिश का बेस टेंसेज हो गए और टेंसेज इटसेल्फ इसका बेस हो गए प्रेजेंट सिंपल. यदि आपके दिमाग में प्रेजेंट सिंपल, कंटिन्यूस, परफेक्ट ये बिल्कुल क्लियर है तो समझ लीजिए टेंस समझने में आसानी होगी आपको. टेंस बिल्कुल क्लियर होते जाएंगे. ठीक है. नाउ प्रेजेंट परफेक्ट. प्रेजेंट परफेक्ट. प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब हो गया काम पूरा हो चुका है. ठीक है. कोई काम चल रहा था, मान लो मैं पढ़ा रहा हूँ, आई एम टीचिंग. अब 10 मिनट के बाद मेरी क्लास पूरी हो जाएगी तो मैं कहूंगा आई हैव टॉट. मींस काम मेरा पूरा हो चुका है. यदि कोई काम लगातार चल रहा है तो प्रेजेंट कंटिन्यूस. और कोई काम चलते चलते पूरा हो चुका है
तो फिर क्या हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट को डिनोट करने वाले वर्ड्स कौन से हो गए, जस्ट, जस्ट नाउ, ठीक है, अप टू नाउ, येट। ये वर्ड्स किसको डिनोट करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट को। यदि कहीं जस्ट, जस्ट नाउ, अप टू नाउ, येट ऐसे वर्ड मिलते हैं तो गैप फिलिंग में हमें क्या ध्यान रखना है कि ये सेंटेंस किसको डिनोट कर रहा है, प्रेजेंट परफेक्ट को। तो प्रेजेंट परफेक्ट के अनुसार हमें उसमें भरना होगा। अब प्रेजेंट परफेक्ट को कैसे पहचानेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट में हैज और हैव आते हैं। हैज, ही, शी, इट और नेम। हैव, आई, यू, वी और दे, ठीक है। और इनके साथ, ये तो हमें पता है, देखो हैज और हैव का यूज होते ही क्या हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट। और इनके साथ वर्ब, वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। देखो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, सब टेंसेस में अलग अलग फॉर्म का यूज होगा। प्रेजेंट सिंपल हमने देखा फर्स्ट फॉर्म आ रही थी, प्रेजेंट कंटिन्यूस देखा फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आ रहा था। अब हम देख रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट, तो इसमें हैज हैव तो आ रहा है और उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। तो हैज हैव के साथ थर्ड फॉर्म किसे डिनोट करता है, प्रेजेंट परफेक्ट को। अब मैं आपको इसके स्ट्रक्चर बना देता हूं। हैज, ही, एक्शन थर्ड। एक्शन का मतलब वर्ब हो गया, यस, ही हैज, एक्शन थर्ड। मना करेंगे नेगेटिव, ही हैज नॉट, एक्शन थर्ड। ये लीजिए स्ट्रक्चर, एक स्ट्रक्चर तैयार। नाउ यू कैन वॉच इट एंड यू कैन सी इट, यू कैन राइट इट, है ना। इसी तरीके से मैं हैव की स्ट्रक्चर भी यहाँ पास बना देता हूँ। ओके, हैव, यू, एक्शन थर्ड, यस, आई हैव, एक्शन थर्ड। मना करेंगे नेगेटिव, आई हैव नॉट, एक्शन थर्ड। ये लीजिए एक हैव का स्ट्रक्चर भी मैंने पास में बना दिया है। यस, नट शेल में आपको एक बार रिपीट कर देते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट डिनोट करने वाले वर्ड्स मैंने बता दिए, जस्ट, अप टू नाउ, येट, ठीक है, नाउ, दीज आर द वर्ड ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट। हैज और हैव से हमें पकड़ में आएगा ये प्रेजेंट परफेक्ट है। जहां हैज और हैव आ जाएगा हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म उसके साथ होगी। ही, शी, इट और नेम के साथ हैज आएगा, आई, यू, वी, दे के साथ हैव आएगा। गॉट इट एवरीवन। नाउ ये देखिए, ये मैंने स्ट्रक्चर बनाई जिसमें इंटरोगेटिव सेंटेंस, हैज ही एक्शन थर्ड। पॉजिटिव सेंटेंस, यस ही हैज एक्शन थर्ड। नेगेटिव सेंटेंस, ही हैज नॉट एक्शन थर्ड। ठीक इसी तरीके से हैव यू एक्शन थर्ड, इंटरोगेटिव, यस आई हैव एक्शन थर्ड, पॉजिटिव, I have not action third, negative. These are the structure. Now I want कि आप लोग इसके 6 सेंटेंसेस जो मैं प्रेजेंट कंटिन्यूस और प्रेजेंट परफेक्ट में आप लोगों को मैंने लिख के दिखाए हैं, मैं चाहता हूं हैज और हैव के साथ वो 6 के 6 सेंटेंस आप खुद बनाएं अपने होमवर्क के तौर पे, ताकि आपको हैबिट हो कि हाँ भाई मैं भी बना सकता हूँ, कॉन्फिडेंस का डेवलपमेंट होगा। ये 3 सेंटेंस तो स्ट्रक्चर तो आपके सामने है। फिर आपको क्या बनाना है, WH क्वेश्चन, वो वाले सेंटेंस बनाने, WH प्लस नेगेटिव, WH इंटरोगेटिव, इस तरीके से वो सेंटेंस बनाने। तो सारे मिलाकर 6 सेंटेंस ये हो जाएंगे। एनीबडी हैज एनी क्वेरी, एनी डाउट, देन रेज योर हैंड्स। यस सर, यस, हु इज देयर? No one is there, it means everyone got properly. Okay, thank you very much for today. Now we will meet tomorrow. Thank you.